क्या साउथ अफ्रीका में कराई जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी? ये देखने पर पता लगेगा कि किस तरीके से जो नई नई खबरें सामने निकलकर बाहर आ रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पहले पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन फिर भारत ने, बीसीसीआई ने वहां पर मना कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम के जाने के लिए। तो और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो तो सिक्योरिटी कारण, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया बीसीसीआई को कि वहां पर टीम इंडिया नहीं जाएगी। तो बीसीसीआई ने आईसीसी को बोला कि वहां पर इंडियन टीम नहीं जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान पीसीबी वहां पर नाराज हुआ और उसके बाद उन्होंने हाइब्रिड मॉडल से भी खेलने पर मना कर दिया। पहले वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार हो गए थे कि यूएई में मैचेस कराए जाएंगे इंडिया के सारे, तो उसके लिए वो तैयार थे। लेकिन उसके बाद उस पर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराने देंगे, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी, और अगर इंडिया नहीं आया तो हम टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकाल देंगे और श्रीलंका को अंदर कर देंगे। तो ये बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाएगी। किस तरीके से शिफ्ट हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि पाकिस्तान खेलने से मना कर रहा है हाइब्रिड मॉडल पर। और जिस तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर खेलने से पाकिस्तान मना कर रहा है, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जा सकता है? और जिस तरीके से नई नई खबरें और नई नई सूत्रों से, हवालों से खबर जो पता लग रही है, उसमें यह भी खबर आ रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान धमकी दे रहा है भारत को कि हम भी एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप खेलने जो भारत में होने वाले हैं उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे, आईसीसी इवेंट्स में हम हिस्सा नहीं लेंगे, और 2031 तक जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें हम भारत में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान भी अब अपनी जिद पर अड़ चुका है कि क्यों इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, और इसका साफ साफ रीजन हमें साफ दिखाई देता है कि आए दिन वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट और आतंकी हमले होते रहते हैं। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और अब पाकिस्तान भी बुरी तरह से अड़ा हुआ है कि हम बिना इंडिया के ही चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है और आईसीसी भी जानता है कि इतनी बड़ी टीम से कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, इंडिया के हर मैच से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ये बात आईसीसी जानती है। और आईसीसी के चेयरमैन भी जेशा है। तो इंडिया को इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, और इंडिया चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इंडिया एक काफी अमीर बोर्ड है। और जिस तरीके से इंडियन मैचेस पे रेवेन्यू जनरेट होता है वो हम सबने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और बाकी अदर मैचेस पे भी कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इंडिया एक बड़ी टीम है। इंडिया की सिक्योरिटी सबसे पहला रीजन है कि वहां पर पहले भी श्रीलंका की टीम पर हमले हो चुके हैं, और हमने देखा कि आए दिन वहां पर बम धमाके होते रहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि वहां पर इंडियन टीम नहीं जाएगी, और अब पाकिस्तान भी बुरी तरह से अड़ चुका है। मोहसिन नकवी बार बार आईसीसी को लेटर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया को आना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, हमने सारी तैयारियां कर चुकी है और कर रहे हैं। तो ना तो वहां पर स्टेडियम सुन के रेडी है, ना पहले वो बोले थे कि होटल्स में हमने बुकिंग करा दी है, 300 स्क्वायर फीट के हमने कमरे वहां पर दिए गए हैं। तो ये सारी बातें वहां पर बोली गई है। बाकी पाकिस्तान की तरफ से कोई वहां पर अरेंजमेंट और कोई तैयारी रही है ये खुद पाकिस्तान भी जानता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान तो अब आईसीसी या बाकी सूत्रों से पता लग रहा है कि क्या साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है, और चाहे तो उसमें पाकिस्तान हिस्सा ले या ना ले। अगर पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा तो जो चैंपियंस ट्रॉफी है, या तो वो हाइब्रिड मॉडल पर, अगर पाकिस्तान हिस्सा लेगा तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर करा दी जाएगी और यूएई में भारत के सारे मैच कराए जाएंगे। और अगर पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेता है तो क्या साउथ अफ्रीका चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ये काफी टाइम से ये बातें चलती आ रही है, इस पे बहसबाजी चलती आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एंड में हाइब्रिड मॉडल पर ही ये सब चीजें कराई जाएगी, और पाकिस्तान वापस धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगा हमेशा की तरह। पहले भी एशिया कप के लिए पाकिस्तान मना कर रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पर हम नहीं खेलेंगे, अगर पाकिस्तान होस्ट करेगा तो ही हम वहां पर आकर खेलेंगे, वरना हम नहीं खेलेंगे। उसके बावजूद वहां पर हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप कराया गया। तो अब इसी तरह से शायद यहाँ पर भी लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पर भी मान जाएगा, और किस तरीके से अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो आगे बढ़ता है सिलसिला वो देखने वाली बात है, क्योंकि अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में होने वाली है। तो उस पर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में होगी, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, या हाइब्रिड मॉडल पर कराई जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पर्थ में
पिच क्यूरेटर भी भारतीय बल्लेबाजों को डरा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिच रिपोर्ट दी है कि हमने इस बार इस तरह का पिच बनाया है कि वो बैटर्स के लिए कब्रिस्तान की तरह है। हमेशा बैटर्स के लिए पिच पर्थ का पिच कब्रिस्तान की तरह रहा है, क्योंकि वहां पर काफी तेज गति से बॉल निकलती है और काफी बाउंस और स्विंग मिलती है। और इस बार भी पिच क्यूरेटर ने इसी तरह का वहां पर पिच बनाने के लिए कहा है, पिच बनाया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत के बल्लेबाज यहाँ पर स्विंग से परेशान हो सकते हैं, पेस और बाउंस से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास कितने तगड़े वहां पर फास्टर्स अवेलेबल है। इसके अलावा बात की जाए तो स्टार्क अवेलेबल, पैट कमिंस है, हेजलवुड है, और भी कुछ नए वहां पर पेसर्स वहां पर खिला सकता है ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से उनकी टीम है। तो देखने वाली बात रहेगी। और अगर इंडिया की बात की जाए पेसर्स की, तो बुमराह हमारे पास मौजूद है, इसके अलावा सिराज मौजूद है, शमी अवेलेबल नहीं है। बात की जाए तो आकाशदीप वहां पर मौजूद है, और हर्षित राणा तो अपना डेब्यू करेंगे अगर उनको खिलाया जाता है तो सिराज में थोड़ा बहुत अनुभव है, बुमराह काफी अच्छे अनुभवी बॉलर है। और बात की जाए कि आकाशदीप की, तो आकाशदीप भी अभी नए बॉलर ही हैं। तो इंडिया के पास थोड़ा युवा अटैक, और बुमराह की अगर बात कर ले तो बस बुमराह ही एक मेन बॉलर है, वरना इंडियन बैटर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की पेस अटैक के सामने चूसते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में 36 रन पर इंडिया ऑल आउट हो गई थी, और बेंगलोर में हाल फिलहाल में हमने देखा न्यूजीलैंड के सामने जिस तरीके से स्विंग खेलने में दिक्कत आ रही थी भारत को, तो वहां पर भी वो 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी। तो ये बड़ी बात है कि इंडिया को पेस खेलने में दिक्कत आ रही है। स्पिन इंडिया भी हाल फिलहाल में अच्छा नहीं खेल रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि न्यूजीलैंड भारत को 3-0 से हरा कर गया, तो पेस में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। क्यूरेटर भी डरा रहे हैं कि हमने इस तरह की इस बार पिच तैयार की है कि यहाँ पर 4-5 दिन तक लगता है कि मैच यहाँ पर चलेगा, 4-5 दिन में ही मैच का निर्णय सामने आएगा। और जिस तरीके से पेस और बाउंस यहाँ पर डाले गए हैं पिच के ऊपर, वो देखने वाली बात रहेगी कि उस पर भारतीय बैट्समैन किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट में अवेलेबल नहीं रहेंगे जहां तक कि, और बुमराह वहां पर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो वहां पर उनकी जगह किसको खिलाया जाएगा, अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दिया जाएगा या केएल राहुल से ओपनिंग कराई जाएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर अभी हाल फिलहाल में चला हुआ है। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी में नए नए बयान सामने आ रहे हैं धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से। भारत ने तो खैर साफ मना कर दिया कि हम सिक्योरिटी रीजंस के कारण पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार हो या ना हो, या पाकिस्तान अपनी टीम भारत लेकर आए या ना आए, उससे हमें मतलब नहीं है, पर हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। उस पर साफ साफ भारत का इनकार है, इंडियन गवर्नमेंट का इनकार है। उन्होंने बीसीसीआई को साफ साफ बोल रखा है कि वहां पर इंडियन टीम नहीं जाएगी। और पाकिस्तान भी अड़ा हुआ है कि क्यों इंडियन टीम यहां पर नहीं आना चाहती। हम उनका स्वागत काफी अच्छे तरीके से करेंगे, और बहुत सी बातें यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा बोली गई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है इंडियन टीम के साथ, और किस तरीके से वहां पर पेश आ सकते हैं वहां के लोग, या वहां के जो भी बाकी चीजें हैं, वो हम देखने वाली बात रहेगी। तो अब आने वाले टाइम में पता लगेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या हाल फिलहाल में चल रहा है, और कहां पर चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाएगी। साउथ अफ्रीका में होगी, यूएई में हाइब्रिड मॉडल पे होगी, या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाएगी, तो देखने वाली बात रहेगी। तो आने वाली अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।